राइज ऑफ रीबॉर्न क्वीन एपिसोड 5। जीवा नहा के बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है रचित और जीराश वही सोफे पर बैठे थे। तो जीवा उनको देखकर कहती है, अरे क्या बात है, आज आप दोनों एक साथ। तो रचित उसके पास आके उसे बिठाते हुए कहता है, जान हम ये सोच रहे थे कि अब से आपको क्या खाना है क्या नहीं ये सब हम दोनों देख लेंगे। तो जीवा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या मैं पहली बार माँ बन रही हूँ जो आप लोग ऐसे बोल रहे हो। तो जीराश उसको देखकर, मोम आप ये लो ये खावो और यह काफी टेस्टी है। तो जीवा कुछ ना बोलते हुए सेब लेकर खाने लगी। उसके ऐसे मुंह बनाने से जीराश रचित हंसने लगे। तो जीवा उनको घूरते हुए कहती है, मुंह बंद करो, आप दोनों ठीक हैं। तो रचित का फोन बजता है तो वो उसे रिसीव करता है। तो उधर से आवाज आती है, मिस्टर सिंह। तो रचित कहता है, हाँ। तो उधर से आवाज आती है, मैं किंडरगार्टन से प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। तो रचित कहता है, जी कहिए। तो प्रिंसिपल कहता है, मिस्टर सिंह, जीराश 5 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो रचित उनसे कहता है, हाँ कुछ प्रॉब्लम ठीक इसलिए वो नहीं जा पाया, कल से वो जाएगा। तो प्रिंसिपल कहता है, मिस्टर सिंह वो कल हमारे स्कूल में छोटा सा फंक्शन है बच्चों का, जीराश स्कूल आया नहीं इसलिए हम लोगों को मौका नहीं मिला बताने का। तो क्या आप आ सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। रचित कहता है, ठीक है हम आ जाएंगे और फिर कॉल कट कर देता है। जीवा उससे पूछती है, कौन था। तो रचित उसको बताता है कि जीराश के स्कूल से कॉल था और जो बात हुई सब बताता है। तो जीवा खुश होते हुए बोली, अरे वाह। फिर उदास होते हुए बोली, पर गोलू तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। तो जीराश अपनी माँ को देखता है जो थोड़ी उदास हो गई थी। फिर रचित उससे कहता है, कोई बात नहीं हमारा बच्चा फिर कभी कर लेगा। तो जीवा अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ। फिर तीनों नीचे खाना खाने आ जाते हैं। तो गीता जी जीवा की थाली में खाना देते हुए कहती हैं, खाओ गुड़िया तुमको अभी ज्यादा खाना चाहिए। और खाना डालने लगी तो जीवा उनको रोकते हुए कहती है, माँ बस करिए कितना खाऊं मैं। उसकी ऐसी हालत देख सब हंस रहे थे। थोड़ी देर में सब अपना खाना खत्म करते हैं। रचित जीवा को कहता है, तुम चलो अब सो जाओ। तो गीता जी जीवा से कहती हैं, हाँ बेटा तुमको सो जाना चाहिए। जीवा सब की तरह बेचारी की नजरों से देखते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो रचित जीराश की तरफ देखकर कहता है, आप भी चलो सो जाओ कल स्कूल जाना है। जीराश भी ऊपर चला जाता है सोने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जीवा थोड़ी लेट से उठती है तो देखती है कि जीराश स्कूल चला गया होता है और रचित ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। रचित देखता है कि जीवा उठ गई है तो उसकी तरफ मुड़ करके कहता है, जान मैं अभी जा रहा हूँ, तुम सीधा ऑफिस चले जाना, हम वहीं से जाएंगे जीराश के स्कूल। तो जीवा कहती, क्या गोलू चला गया स्कूल। तो रचित उसके पास आकर उसके पास बैठते हैं, क्या था, हाँ वो स्कूल चला गया। और फिर उसकी कमर पकड़ के आगे खींच करके उसके होंठ पर एक लाइट किस करके कहता, अब तुम भी उठो और फ्रेश हो जाओ। जीवा उठती है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है और रचित वही सोफे पर बैठकर के सोफे पर काम करने लगता है। करीब 20 मिनट के बाद जीवा फ्रेश होकर के बाहर आती है तो रचित उसके पास आ करके कहता है, जान चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। तो जीवा अपना सर हिला देती है। दोनों नीचे आते हैं और एक साथ बैठकर के नाश्ता करते हैं। जब तक राघव भी आ गया था। रचित राघव को देखकर कहता है, तैयारी हो गई है। तो राघव कहता है, जी सर सारी तैयारी हो गई है। तो रचित जीवा के पास आगे कहता है, जान अभी मैं निकल रहा हूँ, तुमको जब आना होगा तो मेरे पास कॉल कर देना, मैं बॉडीगार्ड भेज दूंगा, वो तुमको ऑफिस लेकर आ जाएंगे। जीवा कहती है, ठीक है मैं आपको कॉल कर दूंगी। फिर रचित उसके माथे पर एक किस करके राघव के साथ बाहर चला जाता है। इधर कार में रचित राघव की तरफ देखकर कहता है, क्या वो लोग भाग गए हैं। थोड़ा तो कहता है, हाँ सर कोई तीसरा इंसान था जो लोगों से मिला हुआ था और उन्हीं लोगों ने उनको निकाला है। तो रचित कहता है, ठीक है लेकिन जीवा को इस बारे में कुछ पता ना चले। तो राघव कहता है, ठीक है सर ऐसा ही होगा। इधर घर पर जीवा अपने बेड पर लेटी उन्हीं सब दिनों के बारे में सोच रही थी और सोचते हुए बोली, अब मैं सोनाली को छोड़ूंगी नहीं। और फिर खुद से बोलिए, मुझे भी कुछ करना होगा ताकि मैं खुद के पैरों पर खड़ी हो सकूं, वरना कल तो रचित आ गए थे मुझे बचाने के लिए, हमें समय रचित के पीछे तो नहीं खड़ी रह सकती हूं और ना ही वो हमेशा मुझे बचाने के लिए रह सकते हैं, वो कभी कभी आउट ऑफ भी चले जाते हैं। तो फिर उस वक्त मुझे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना होगा, मुझे मजबूत बनना होगा अपने बच्चों के लिए ताकि मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे पाऊं। फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, बेबी अब मम्मा बहुत स्ट्रांग बनेगी आप लोगों के लिए। ऐसे ही बात करते करते पता नहीं कब जीवा की आंख लग जाती है और वो सो जाती है।
इधर ऑफिस में रचित मीटिंग करके अपने केबिन में आता है और फोन लेकर के जीवा को कॉल लगाने लगता है। 3 बार कॉल करता है, तब जाकर के जीवा फोन उठाती है और नींद भरी आवाज में कहती है, हेलो, कौन है जो मुझे सोने नहीं दे रहा है? तो रचित मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो जान, तुम्हारा हस्बैंड बोल रहा हूँ। जीवा रचित की आवाज सुनकर के उठ जाती है और कहती है, हस्बैंड? और फिर खुद के सर पर हाथ मारते हुए कहती, ओहो हाँ रचित बोलिए। रचित हंसते हुए कहता है, सोकर उठ गई तुम तो? जीवा कहती है, हाँ। तो रचित कहता है, ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ, मैंने भेज दिया है राघव को तुमको लेने के लिए। तो जीवा कहती है, ठीक है, मैं रेडी होती हूँ। कॉल कट करके जीवा रेडी होने लगती है। इधर किंडरगार्टन में जीराश अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में आता है तो प्रिंसिपल उसको देखकर कहते हैं, अरे जीराश आप आइए। जीराश एटीट्यूड में आता है और प्रिंसिपल से कुछ कहता है, जिसे सुनकर के प्रिंसिपल हैरान रह जाते हैं और फिर उसे कहते हैं, आप सीओ तो कि आप ये करना चाहते हैं? तो जीराश कहता है, हाँ मैं सीओ हूँ। इधर जीवा तैयार होके राघव के साथ निकल जाती है। कार सिंह इंटरप्राइज के अंदर आती है तो राघव उतरकर कार का गेट खोलता है। जीवा नीचे उतर गई और उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखा जहां उसका पति इतनी मेहनत करके पनहुचा था खुद के दम पर। उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि वो रचित की वाइफ है। उसने अपने मन में ही कहा, एक दिन मैं भी अपने पैर पर खड़ी हो जाऊंगी तो रचित को भी मुझ पर गर्व होगा। वो यही सब सोच रही थी कि उसे राघव की आवाज आती, मैडम अंदर चले। तो जीवा अपने होश में आके कहती है, हाँ चलो। दोनों लिफ्ट की तरफ चले जाते हैं। उन्हें जाते हुए ऑफिस के लोग देखकर बातें कर रहे थे। जीवा ने सबको इग्नोर किया और आगे आगे चलने लगी। दोनों लिफ्ट से ऊपर आए तो राघव बोला, मैडम इस तरफ आइए, और एक केबिन के बाहर लेकर आ गया और बोला, मैडम आप अंदर चले जाइए। जीवा ने हाँ बोली और अंदर चली गई। जीवा ने देखा कि रचित सोफे पर बैठ के अपने सर पर हाथ घुमा रहा था तो जीवा जल्दी से उसके पास आकर बोली, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? रचित उसको देखकर उसको बिठाकर अपने सर को उसकी गोद में रख लेता है। तो जीवा उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछती है, अब चोट कैसी है आपकी? तो रचित उससे कहता है, जख्म ज्यादा नहीं था, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। फिर रचित जीवा के पेट पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, प्रिंसेस आप जल्दी से आ जाओ, आपके डैडी आपके साथ खेलना चाहते हैं। तो जीवा उसकी बात सुन रचित से कहती है, आपको बहुत पता है कि प्रिंसेस ही होंगी, आपको प्रिंस भी तो हो सकता है ना? तो रचित जीवा की गोद से उठते हुए बोला, पर प्रिंस तो है ना हमारे पास, बस अब प्रिंसेस चाहिए। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी केबिन के डोर पर नॉक हुआ तो रचित बोला, अंदर आ जाओ। तो राघव अंदर आते हुए बोला, सर टाइम हो गया है छोटे सर के स्कूल जाने का। तो रचित उठते हुए जीवा के आगे अपना हाथ करते हुए बोला, चलो जान चलते हैं। जीवा ने उसका हाथ पकड़ा और उठकर रचित के साथ केबिन से बाहर आ गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और दोनों लिफ्ट की तरफ चले गए। सब नीचे आए तो बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया। जीवा रचित कार में बैठ गए, फिर कार अपने रास्ते पर दौड़ पड़ी। रास्ते में रचित ने राघव से कहकर जीवा के लिए कुछ खाने के लिए भी मंगवा लिया था, क्योंकि उसे पता था उसकी वाइफ को भूख लग गई होंगी और वो बिना दोपहर में खाना खाए ही सो गई थी। और उसके कॉल करने पर तो वो उठी और रेडी होके उसके पास आ गई। जीवा खुद खा रही थी और बीच बीच में रचित को भी खिला रही थी। रचित भी चुपचाप खा ले रहा था क्योंकि उसने बस सुबह में नाश्ता किया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया था क्योंकि वो मीटिंग में था। दोनों खाना खत्म करते हैं, तब तक कार स्कूल की गेट पर पहुंच जाती है। तो राघव कहता है, सर हम पहुंच गए हैं। तो रचित और जीवा दोनों कार से उतरते हैं और बॉडीगार्ड के साथ स्कूल के अंदर आने लगते हैं। तभी वहां के प्रिंसिपल एक बुके लेकर उनके पास आके कहता है, वेलकम मिस्टर एंड मिसेस सिंह। तो रचित उनको थैंक्स बोलता है। प्रिंसिपल उन दोनों को अंदर लाता है और उनको कहता है, सर आप लोगों की यही सीट है। तो जीवा उससे कहती है, जीराश कहाँ है? तो प्रिंसिपल बोलता है, जी मिसेस सिंह वो बाकी बच्चों के साथ है। तो जीवा कहती है, ठीक है। कुछ पेरेंट्स रचित जीवा से मिलने आते हैं। फिर एक टीचर स्टेज पर आके अनाउंस करती है और स्टार्ट करती है। धीरे धीरे परफॉर्मेंस खत्म हो रही थी, तभी टीचर वापस स्टेज पर आके कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन अब यहाँ परफॉर्म करने आ रहे हैं हमारे स्कूल के सबसे होनहार मल्टी टैलेंटेड बॉय जीराश सिंह। उसकी बात सुन जीवा रचित की तरफ देखती है जो बिना किसी भाव के स्टेज की तरफ देख रहा था। जीवा उसको कोहनी मारते हुए, आपको पता था क्या कि गोलू भी पार्टिसिपेट करेगा? उसकी बात सुन रचित उससे कहता है, नहीं मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेगा, पर उम्मीद थी कि वो ऐसा करेगा। जीवा को रचित की बात समझ ही नहीं आई और वो अपना फेस स्टेज की ओर कर लेती है और आगे देखने लगती है जहां जीराश अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर स्टेज के आगे बढ़ रहा था। जीराश स्टेज के आगे आया और माइक लेकर बोला, हेलो, मेरा नाम जीराश सिंह है।
मैं आज यहाँ सिर्फ अपने मोम डैड के लिए आया हूँ और आज मैं अपने मोम डैड के लिए कुछ कविता कहना चाहता हूँ। थैंक्स। फिर जिराश ने बोलना स्टार्ट किया। कैसे कहूँ खुद को, कहाँ खोलो मन को, आप ही तो वो हैं, मेरी शक्ति भी प्रथिता। बस यूं ही मेरी शक्ति बनते जाना, सिर्फ मम्मी पापा। एक दिन खुद को खोजने निकले, सब मिला सोहरात, पैसा, संतोषी। पर खुद को ना खोज पाया, खुद को ना पहचान पाया, मेरी यूं ही पहचान दिलते जाना। सिर्फ मम्मी पापा, कभी दंगा जाता हूँ, समझ नहीं पता हूँ, समझा नहीं पता हूँ, मेरा यूं ही सहारा बनते जाना, सिर्फ मम्मी पापा। अभी छोटा हूँ शायद फैसले ठीक से ना ले पाऊँ, गलती भी कर दूँ, 2-4। पर आप हमेशा मेरी उलझन का यूं ही हाल बनते जाना, सिर्फ मम्मी पापा। पहले हर तरफ उधेरा था, सब रास्ते बंद रहते हैं, कुछ भी ठीक नहीं था, बस यूं ही मेरी रोशनी की किरण बनते जाना, सिर्फ मम्मी पापा। मैं शायद एक दिन थक जाऊं, शायद अंदर से टूट जाऊं, मुझे हर बार की तरह अपनी आवाज से उठाते रहना, बस यूं ही आप दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा बनते रहना, सिर्फ मम्मी पापा। जीवा की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे, वो रचित के गले लगी थी। रचित भी बहुत इमोशनल हो गया था, वहां बैठा हर एक शख्स इमोशनल था एक छोटे से बच्चे से ऐसी कविता सुनकर। फिर जिरांश बोला, मोम डैड आई लव यू। उसकी बात सुन जीवा खड़ी हो गई तो सब उसे ही देखने लगे, तो जिरांश दौड़ता हुआ आके उसके गले लग गया, जीवा भी उसे गले लगा ली। रचित आगे आया और जिरांश के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, अब बस भी करो दोनों माँ बेटे। तो जीवा दूर हटके जिरांश के माथे पर किस करके कहती है, मेरा गोलू बड़ा हो गया है। तो रचित उसको कहता है, हाँ। तभी टीचर की आवाज आती है, आज जिरांश ने बहुत अच्छी कविता सुनाई है, उसकी कोई तैयारी नहीं होते हुए भी उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब मैं प्रिंसिपल सर से अनुरोध करूंगी कि वो आए और खुद रिजल्ट अनाउंस करे। प्रिंसिपल सर स्टेज पर आते हैं और रिजल्ट अनाउंस करते हैं। रिपोर्ट जिरांश को मिलता है और सब खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। सब अंदर आते हैं तो समीर जिराश के हाथों में रिपोर्ट देख के पूछता है, अरे ये रिपोर्ट किसे मिला है। तो जीवा खुश होते हुए कहती है, मेरे बेटे को मिला। और फिर सबको किसी बच्चे की तरह बता रही थी, उसको इतना खुश देख रचित और सबके चेहरे पर खुशी थी। और जिरांश अपने मन में कहता है, मोम आपकी इस खुशी के लिए आपका बेटा दुनिया के सारे रिपोर्ट लाके आपके कदमों में रख देगा। तभी रावत जी और गीता जी अंदर आए तो उन्होंने सुन लिया था जो जीवा बता रही थी। गीता जी अंदर आई और बोली, वेरी गुड जिरांश। तो जिरांश बोला, थैंक्स नानी। अतुल बोला, तो फिर पार्टी तो बनती है। तो कोई कुछ बोलता उससे पहले ही जीवा बोली, हाँ हाँ होंगी ना पार्टी, आखिर मेरे बेटे ने अवार्ड जो जीता है। उसकी बात सुन रचित बोला, तुम्हारे बेटे ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है जो तुम पार्टी करोगी। तो जीवा गुस्से से बोली, पार्टी तो होगी। उसके ऐसे बोलने से सब उसको ही देखने लगे। तो रचित उसके पास आते हुए, जान मैं मजाक कर रहा था, तुम इतना गुस्सा मत करो। तो गीता जी भी बोली, हाँ गुड़िया रचित मजाक कर रहा है, बेटा सीरियस मत हो। तभी रावत जी कुछ कहते हैं जिसे सुन रचित जिरांश बाकी के लोग तक हैरानी से उनको देखने लगे। रावत जी कहते हैं, मैं मेरी गुड़िया को ले जा रहा हूँ अपने साथ। उनकी बात सुन सब उनकी तरफ देखने लगते हैं और जिरांश जल्दी से आता है और जीवा का हाथ पकड़ के रचित के पास लाके खड़ा कर देता है। जीवा जो अभी तक अपने पापा की बात नहीं समझ पाई थी, वो जिरांश के ऐसे करने से उसकी ओर देखने लगी। रचित अपने बेटे को ऐसा करते देख मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख देता है। तो रावत जी कहते हैं, अरे भाई हमने कहा कि हम चाहते है कि गुड़िया कुछ दिनों के लिए हमारे साथ राजस्थान चले। राजस्थान वाले भी तो अपने राजकुमारी से मिलना चाहते होंगे। तो गीता जी भी बोली, हाँ बेटा आपको एक बार चलना चाहिए और इस वक्त आपका अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तो रचित बोला, पर माँ। तो गीता जी बोली, हाँ मुझे पता है कि तुम ये बोलोगे कि जिरांश की पढ़ाई का नुकसान होगा। तो जिरांश बीच में बोल पड़ा, और मुझे मोम के बिना नींद नहीं आती, इसलिए आप उनको नहीं ले जा सकती हैं। उसकी बात सुन सब उसको हैरानी से देखने लगे, क्योंकि सबको पता था कि जिरांश सब 3 साल का था। तभी वो अकेले सोने के लिए दूसरे कमरे में भाग जाता था। जब जीवा उससे ढूंढ कर पूछती है, तुम छोटे चूहे यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिरांश अपने तोतले आवाज में कहता है, मोम मुझे अकेले छोना है, मैं बड़ा हो दया हूँ इसलिए मैं अकेले छोऊंगा। मोम मुझे अकेले सोना है, मैं बड़ा हो गया हूँ इसलिए अकेले सोऊंगा। उसकी बात सुन अतुल कहता है, वाह भाई आपका पिद्दी तो अभी से आपके नक्शे कदम पर चल पड़ा है। तो रचित उसको घूर के देखता है, फिर जिरांश की तरफ होकर कहता है, तुमको अगर दूसरा रूम चाहिए था तो मुझे या अपनी मोम को बोल देते, ऐसे छुपकर भागने से क्या होगा, ऊपर से तुम्हारी मोम परेशान हो गई थी। तो जिरांश कहता है, ओक डैड
ये सब सोच के अतुल आगे आते हुए कहता है, मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या मेरे कान खराब हो गए हैं। तो जिरांश उसको घूर कर देखता है तो अतुल चुप हो जाता है। तो रचित रावत जी से कहता है, पापा अभी आप जीवा को यही रहने दे, जब डिलीवरी हो जाएगी तो मैं हम सबको लेकर राजस्थान आऊंगा, तब तक के लिए आप रुक जाइए। तो रावत जी कहते हैं, रचित हमको तो जाना पड़ेगा, पर गीता जी कुछ समय बाद आ जाएगी यहाँ गुड़िया का ख्याल रखने के लिए। तो गीता जी जीवा के पास आते हुए कहती हैं, गुड़िया अभी मैं जा रही हूँ, मैं 2-4 दिनों में वापस आ जाऊंगी। तो जीवा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती हैं, ठीक है माँ, आप आराम से जाए, आप मेरी चिंता मत करिएगा। तो गीता जी जीवा से कहती हैं, ठीक है बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना और बच्चे का भी। फिर रावत साहबा करके जीओ के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, गुड़िया जल्दी आना, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। तो जीवा कहती है, हाँ पापा मैं आ जाऊंगी। समीर आगे आते हुए कहता है, तो भाई अब मुझे भी इजाजत दो। तो रचित से पूछता है, अब तू कहाँ जा रहा है। तो समीर मुस्कुराते हुए कहता है, ये भाई हमको तो जाना पड़ेगा ना, माँ पापा के साथ में उनको छोड़ने के लिए। तो रचित कहता है, पहले तो तू कभी नहीं जाता था ना माँ पापा को छोड़ने के लिए। तो समीर अपने सर के पीछे अपना हाथ फेरते हुए, हाँ हाँ तो मुझे भी कुछ काम है। वहाँ रचित आगे आता है और उसे गले लगाते हुए उसके कान में कहता है, साले मुझे पता है तुझे वहाँ कौन सा काम है। तस्वीर धीरे से कहता है, चुप रहेगा या मुझे अभी माँ और पापा से डांट सुनवा लेगा तू। तो रचित उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, यार जल्दी कंप्लीट करना जो करना है। तो समीर कहता है, तेरे चक्कर में मैं खुद कुंवारा बैठा हूँ। तो रचित कहता है, तो जाना कर ले शादी। तो समीर कहता, हाँ पर उसे जाकर मनाना पड़ेगा। रचित हंसते हुए कहता, ठीक है जा। फिर उससे अलग होकर गीता जी के पैर छूते हुए कहता है, माँ अपना ख्याल रखना। तो गीता जी बोली, तू भी अपना जीवा और बच्चे का ख्याल रखना। तो रचित अपना सर हाँ में हिला देता है। सब बाहर तक उनको छोड़ने आते हैं और गीता जी रावत जी समीर कार में बैठकर निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। सभी के जाने के बाद रचित जीवा का हाथ पकड़ घर के अंदर आ जाता है। तो जीवा सोफे पर बैठते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुन अतुल उससे कहता है, भाभी आप बताओ क्या खाओगी, मैं खुद बनाऊंगा अपने हाथों से। तो राघव और अजय हंसने लगते हैं। उनको अपना मजाक उड़ाते देख अतुल चिढ़ कर उनसे कहता है, क्या है तुम लोग मुझे आगे बढ़ता देख खुश नहीं रह सकते। उन सबको इग्नोर कर रचित जीवा से पूछता है, जान आपको क्या खाना है बोलो। तो जीवा कहती है, मुझे चिकन बिरयानी और मसाला कबाब और फ्राई फीस और गाजर का हलवा। उसकी फरमाइश सुन रचित उससे कहता है, ठीक है। फिर राघव की ओर देख कहता है, राघव सैफ को बोल दो जो जो तुम्हारी मैडम ने डिश बोला है वो बना दे। तो राघव कहता है, जी सर अभी कह देता हूँ, और सैफ से बोलने चला जाता है। करीब 1 घंटा 30 मिनट में खाना तैयार हो जाता है। तो राघव रचित से कहता है, सर खाना तैयार है, आप लोग और चलकर खा सकते हैं। तो रचित अपनी बीवी और बेटे को देखता है जो अभी टीवी के सामने बैठकर डोरेमोन देख रहे होते हैं। फिर वह उनके पास जाता है और कहता है, खाना तैयार हो गया है चलो। सब लोग जीवा और जिरांश दोनों ये सुनकर तो फिर से उठकर के डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगते हैं। तो जीवा खाने को देखकर कहती है, वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर से खींचकर बैठ जाती है। जिरांश भी उसी के साथ बैठ जाता है और अच्छे जीवा की दूसरी साइड आके बैठता है और उसके प्लेट में थोड़ा हेल्दी फूड डालते हुए कहता है, पहले ये खाओ। तो जीवा मुंह बना के उसको देखते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना ये। तो रचित उसको देखकर कहते हैं, पहले या खाओ फिर खाना मिलेगा। जीवा हार मानकर खाने लगती है। जीवा अब चिकन बिरयानी और मसाला कबाब खा रही थी, बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी। तभी उसे खांसी आने लगी। रचित जल्दी से उसका पीठ थपथपाना लगा और जिरांश ने उसे जल्दी से पानी दिया। जीवा की खांसी से बंद हुई तो रचित बोला, जान धीरे धीरे खाओ, खाना भागा नहीं जा रहा है, यहीं पर है। तो जीव अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ ठीक है। सब ने अपना अपना खाना खत्म किया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। रचित जब अपने कमरे में आए तो देखा जीवा बैठकर कुछ सोच रही थी। तो वह उसके पास बैठते हुए बोला, क्या बात है जान, तुम क्या सोच रही हो। तो जीवा बोली, मैं सोच रही थी कि कोई जॉब करूं। उसकी बात सुन के रचित का चेहरा काला पड़ गया और वो जीवा से बोला, क्यों जान, ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुमको जॉब करने को पड़ रहा है। तो जीवा बोली, मुझे कोई काम नहीं पड़ा है, मैं बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तो रचित उसकी बात समझते हुए बोला, ठीक है तो फिर तुम हमारी कंपनी में जॉब कर लो। तो जीवा बोली, नहीं मैं कंपनी में जॉब नहीं कर सकती, आपको पता है ना मेरा बचपन से एक ही सपना है। तो रचित बोला, हाँ और वो ये है कि तुम एक एक्टर बनो। तो जीवा रचित से बोली, मैं चाहती हूँ कि डिलीवरी के बाद मैं ऑडिशन दूँ, आप क्या सोचते हो। तो रचित जीवा को गले लगाते हुए बोला, जैसा तुम चाहो वैसा होगा जान। तो जीवा उसे वापस गले लगते हुए बोली, थैंक्स।
आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच। आपको पता है भगवान ने ना आपको मुझे गिफ्ट के रूप में दिया है, आप गॉड गिफ्टेड हो और मेरे लकी चार्म भी हो। और अच्छी तुझसे कहता है, अच्छा तो मुझे भी तो कुछ बोलना चाहिए। तो जीवा उसके फेस पर उंगली चलाते हुए कहती है, हम तो पूरे आपके ही हैं। तो रचित उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए कहता, अच्छा। रचित की तरफ बढ़ता कि तभी कोई उसका दरवाजा खटखटा आता है। आवाज सुनकर रचित चिढ़ते हुए कहता है, अंदर आ जाओ। तो जिरांश अपने छोटे छोटे कदमों से अंदर आता है। उसको देख कर के रचित उससे पूछता है, क्या बात है, तुम अभी तक सोए नहीं? तो जिरांश उसके सामने एक पेपर करते हुए कहता है, डैड इस पर आपके साइन चाहिए। तो जीवा भी उस पेपर को बड़े ध्यान से देखने लगती है और फिर पूछती है, गोलू इसमें क्या है? तो वो कहता है, मॉम ये फिजिकल एक्टिविटी का फॉर्म है। और फिर रचित की तरफ अपना फेस करके कहता है, डैड मुझे इसमें एडमिशन लेना है। उसकी बात सुनकर के जीवा उससे कहती है, पर गोलू अभी तो तुम सिर्फ 5 साल के हो, तुम ये कैसे कर सकते हो? तो रचित से कहता है, क्या तुम सीरियस हो कि तुम ये करोगे? तो जिरांश कहता है, डैड मॉम मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे ये करना है। तो रचित कॉल करके राघव से कहता है, राघव अंदर आओ। तो राघव अंदर आता है, उसी के साथ अजय भी अंदर आता है। तो रचित उन दोनों से कहता है, राघव तुम ये लो, ये फॉर्म देख लो और फिल कर देना, ये किंडरगार्टन का है। तो राघव पेपर ले लेता है। फिर रचित अजय की तरफ देखते हुए कहता है, अजय तुम कल से जिरांश को ट्रेन करोगे? तो अजय रचित की सुनकर के उससे कहता है, पर सर अभी छोटे सर तो काफी छोटे हैं, आपने भी तो 10 साल की उम्र में ये सब सीखा था। तो रचित कहता है, तो मेरा बेटा 5 साल की उम्र में ही सीख रहा है। तो अजय अपना सर नीचे करके कहते, जी सर ठीक है। तो जीवा उन दोनों बाप बेटे को देख करके कहती है, ठीक है, जवाब दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती, करो जैसा जो करना हो। तो जिरांश उसके पास आकर के कहता है, मोम जब मैं सब सीख जाऊंगा तो मैं आपको प्रोडक्ट कर पाऊंगा ना? उसकी बात सुनकर के रचित उससे कहता है, अभी मैं जिंदा हूँ, मेरी बीवी को प्रोडक्ट करने के लिए पहले सीख लो, ठीक है, फिर करना प्रोटेक्ट। फिर सब उनके रूम से चले जाते हैं। तो जीवा रचित से कहती है, क्या आपने सही किया है उसे ट्रेनिंग देने के लिए अजय को बोल करके? तो रचित उससे कहता है, हाँ जान, मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानता हूँ, अगर मैं उसे अभी छूट नहीं देता तो वह बाहर जाकर के ये सब सीखता, और अगर वह बाहर निकलता और किसी को पता चल जाता कि वह सिंह खानदान का बच्चा है तो फिर उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए मैंने उसे हाँ बोल दिया। जवाब ना सर हिला के बेड पर लेट गई सोने के लिए। रचित भी उसके साथ में ही लेट गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। अगली सुबह जिरांश मॉर्निंग में उठ जाता है और अजय के साथ ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। जब जीवा और रचित उठकर के नीचे आते हैं तब सुबह के 8 बजे बज रहे होते हैं। तो वह देखते हैं कि जिरांश जॉगिंग के कपड़ों में घर के अंदर आता हुआ दिखता है। उसके पीछे अजय और राघव थे। जिरांश किसी बॉस की तरह आगे चलते हुए उनसे बोले जा रहा था। अजय और राघव उसे जवाब दे रहे थे। उसके बाद वो लोग सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। तो जिरांश रचित से कहता है, डैड मैं चाहता हूँ कि आपका ऑफिस ज्वाइन करूँ। जिरांश की बात सुनकर जीवा जो अभी चाय पी रही थी वह अपना चाय अजय के ऊपर उगलते हुए खांसने लगती है। तो रचित उसकी पीठ पर से लाते हुए कहता है, जान आप आराम से पियो, उसने ऐसा भी कुछ नहीं बोला है जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। तो जीवा रचित को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहती है, आप क्या बोल रही हो? गोलू अभी सिर्फ 5 साल का बच्चा है और वो बोल रहा है ऑफिस ज्वाइन करेगा, यह कोई मजाक है क्या? जब रचित को लगता है कि उसकी वाइफ समझने वाली नहीं है तो वो जिरांश को आंख मारते हुए कहता है, जान वो बस घूमने के लिए बोल रहा है, ऑफिस। तो जीवा जिरांश की तरफ शक भरी नजरों से देखती है। तो जिरांश अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, यस मोम मैं बस घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो जीवा कहती है, गोलू तुम झूठ मत बोलना मुझसे वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। तो जिरांश अपना सर ना में हिला देता है। सब एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो रचित जीवा से कहता है, जान आज हमें चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। जीवा कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। रचित अपना सर हिला करके सोफे पर बैठ जाता है और जिरांश की तरफ होकर कहता है, क्या तुम्हें सच में चलना है? तो जिरांश कहता है, हाँ डैड मुझे चलना है। तो रचित कहता है, ठीक है, पर तुम्हारी पढ़ाई का क्या? तो जिरांश कहता है, मैं मैनेज कर लूंगा डैड, आप टेंशन मत लीजिए। तो रचित उससे कहता है, तुम्हारी मोम को यह मत बताना वरना वो खामखा ही परेशान हो जाएगी और टेंशन लेगी। तो जिरांश कहता है, जी डैड मैं मोम को कुछ नहीं बोलूंगा। रचित देखता है कि जीवा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो वो सोफे से उठ जाता है और आगे बढ़ते हुए अजय से कहता है,
जिरांश को स्कूल छोड़ दो और उसकी छुट्टी होने के बाद उसे सीधा ऑफिस लाना। तो अजय उससे कहता है, जी सर ठीक है। सब बाहर आते हैं तो जीवा कहती है, रचित क्यों ना हम गोलू को अपने साथ ले चले, उसे स्कूल छोड़ते हुए चलेंगे। तो रचित कहता है, ठीक है। फिर राघव से कहता है, गोलू को यही ले आओ। जिरांश जो अजय के साथ कार में बैठने जा रहा था, वो रचित की कार की तरफ आया और रचित ने उसे उठा के अपने और जीवा के बीच में बिठा दिया। सब बैठ गए तो रचित ड्राइवर से बोला, चलो। रचित की बात सुन कार चल पड़ी। थोड़ी देर में स्कूल आया तो जिरांश दोनों को बाय बोल स्कूल के अंदर चला गया। तो रचित ने अजय की तरफ देखा तो अजय ने अपना सर हिला दिया। अब रचित ने अजय की ओर क्यों देखा वो बताती हूँ, क्योंकि रचित ने जिरांश की सेफ्टी के लिए सीक्रेट बॉडीगार्ड लगाए हैं। फिर कार हॉस्पिटल की ओर चली गई। वहां जाके जीवा का चेकअप करवा कर रचित उसे घर लाया और जीवा को उसका ख्याल रखने का बोल वो ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। जिरांश हर दिन ऑफिस जाने लगा था और उसके फैन की संख्या रचित से ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो बहुत क्यूट था और ऊपर से उस क्यूट फेस पर गुस्सा बिल्कुल रचित की तरह, इसलिए उसे लड़कियां ज्यादा पसंद करती थी। जिरांश ऑफिस की लड़कियों के बीच काफी फेमस हो गया था। रात के करीब 3 बज रहे थे। जीवा के पेट में दर्द हो रहा था और वो बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने रचित का हाथ पकड़ लिया। रचित जो सो रहा था, ऐसे अचानक पकड़ने से उसकी नींद खुल गई और उसने लाइट ऑन किया और जीवा की तरफ देखा तो जीवा दर्द से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। रचित ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, जान क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? तो जीवा बहुत कोशिश से कुछ बोली, बहुत दर्द हो रहा है। तो रचित ने जल्दी से अपने बेड में लगी बटन को दबाया, जिससे पूरे बगले में सायरन की आवाज आ गई। ये इमरजेंसी सायरन था। आवाज इतनी तेज थी कि बगले के बाहर खड़े बॉडीगार्ड भी सतर्क हो गए। अजय समीर जल्दी से अपने कमरे से निकल के हॉल में आ गए। समीर बॉडीगार्ड से बोला, कहाँ से आई है आवाज? तो बॉडीगार्ड बोला, सर बॉस के रूम से आई है सायरन की आवाज। इधर जिरांश भी अपनी आंखें मलते हुए हॉल में आते हुए बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अजय बोला, छोटे बॉस, वो बॉस के कमरे से आवाज आई है, पर हम लोग वहां नहीं जा सकते हैं। तो जिरांश रचित के कमरे की ओर भागते हुए बोला, तो तुम सब यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, सभी जल्दी चलो। जिरांश की बात सुन सब रचित के कमरे की ओर जाते हैं। जिरांश जल्दी से कमरे में आता है तो देखता है जीवा का सर रचित की गोद में था। जिरांश जल्दी से आके कहता है, डैड क्या हुआ? तो रचित कहता है, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। और फिर समीर की ओर देखते हुए कहता है, जल्दी आओ और हेल्प करो कार तक ले जाने में। समीर और रचित जीवा को कार तक लेकर आते हैं और जीवा को कार में लिटा देते हैं। रचित जल्दी से राघव से कहता है, जल्दी हमें हॉस्पिटल पहुंचना होगा। रचित की बात सुन राघव कार को विला से बाहर निकलता है। कार जल्दी ही रास्ते पे दौड़ने लगती है। थोड़ी देर में सारी कार हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं और जीवा को जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। रचित एक चेयर पर बैठा अपने हाथों को मसले जा रहा था। जिरांश भी अतुल के पास बैठा था। जीवा की चीखने की आवाज सुन जिरांश की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे देख समीर उसके पास आके उसे अपनी गोद में लेते हुए बोला, छोटे राजकुमार चलो हम आपको बाहर घुमा लाते हैं। तो जिरांश कहता है, नहीं मामू, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यही रहूंगा। तो रचित उसके पास आके उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आप अजय चाचू और अपने मामू के पास जाओ, थोड़ी देर फिर हम आपको बुला लेंगे। जिरांश रचित की बात मानकर अतुल और समीर के साथ चला जाता है। इधर वार्ड के अंदर जीवा अब बेहोश होने को आ गई थी। तो डॉक्टर बोली, आप अपना होश मत खोना, आप सुन रही हैं? तो जीवा रचित का नाम लेती है। तो रचित वार्ड के बाहर खड़ा था। जीवा की आवाज सुन रचित से नहीं रहा जाता तो वो वार्ड का दरवाजा खोल अंदर जीवा के पास आ जाता है। रचित के ऐसे आ जाने से डॉक्टर उसको बोलने लगती हैं, देखिए ये हमारे रूल के खिलाफ है, आप अंदर नहीं आ सकते हैं, आप प्लीज बाहर जाइए। तो रचित उसे घूर कर देखता है और जीवा के पास आके बैठ जाता है और जीवा का हाथ पकड़ उससे कहता है, जान तुम बिल्कुल घबराना मत, मैं यही हूँ, देखो। तो जीवा अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है और अपनी आधी खुली आंखों से उसकी ओर देखती है। ऐसे ही रचित करीब 10 मिनट तक जीवा का हौसला बढ़ाता रहता है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज आई। उसने जीवा की ओर देखा जो बेहोश हो गई थी। तो उसने डॉक्टर से घबरा कर कहा, डॉक्टर मेरी वाइफ। तो डॉक्टर बोली, डोंट वरी सर, मैडम बिल्कुल ठीक है, वो बस बेहोश हुई हैं। आप अपनी बच्ची को लीजिए और बाहर जाए,
हम मैडम को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तो रचित आगे आया और से अपनी बेटी को अपने हाथ में ले लिया। तो नर्स उससे बोली, सर आपकी लड़की बहुत खूबसूरत होंगी, एकदम अपनी माँ की तरह। उसकी बात सुन रचित के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो नर्स कहती है, सर अब आप बाहर जाए। तो रचित वार्ड से बाहर आता है तो सब उसकी ओर देखते हैं। जिरांश जल्दी जल्दी उसके पास आता है तो रचित चेयर पे बैठ जाता है और जिरांश को बच्ची दिखाते हुए कहता है, देखो ये तुम्हारी बहन है। तो जिरांश बच्ची को धीरे से छूता है और कहता है, डैड बेबी सिस्टर के हाथ बहुत सॉफ्ट हैं, अगर कोई इसे छुएगा तो बेबी सिस्टर को चोट लगा जाएगी, इसलिए मैं इसको किसी को छूने नहीं दूंगा। उसकी बात सुन रचित कहता है, नहीं उसे चोट नहीं आएगी, जब तुम छोटे थे तो तुम भी ऐसे ही थे। फिर सब लोग रचित को घेर कर खड़े हो जाते हैं। तो जिरांश सबसे पीछे हो जाता है। सब उसे इग्नोर करके बेबी के पास उसे देखने लगे। जिरांश गुस्से से चिल्लाकर कहता है, दूर रहो सब मेरी बहन से। और फिर अपनी बहन के पास आके कहता है, ये सिर्फ मेरी सिस्टर हैं, समझे आप सब। उसकी बात सुन सब उसको देखने लगते हैं। तभी नस घबराते हुए आती है और रचित से कहती है, सर वो। नस आगे बोलने से डर रही थी तो रचित उससे पूछता है, क्या हुआ। तो नस डरते हुए कहती है, सर आपकी वाइफ नहीं मिल रही है, हमने पूरा वार्ड देख लिया है। उसकी बात सुन सब हैरान रह जाते हैं। तो कहाँ है जीवा, क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। सब जानने के लिए मेरी कहानी को पढ़ते रहिए। मैं अब आगे की कहानी बाद में लिखूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रचित बॉडीगार्ड को देखता है और जल्दी से समीर से कहता है, जल्दी करो और पूरे हॉस्पिटल को सील करवा दो ताकि कोई बाहर ना जा सके। और फिर राघव से गन लेते हुए गुस्से में कहता है, किसकी मौत आ गई है। और जल्दी से जाने लगता है तो पीछे मुड़कर अतुल और जिरांश से कहता है, तुम दोनों बच्ची का ख्याल रखना। और अतुल को देख के कहता है, तुमको इन दोनों को देखना है और संभालना है। तो अतुल कहता है, भाई आप चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगा। तो रचित अजय को देखता है और कहता है, अजय तुम यहीं रुको। और राघव और समीर के साथ चला जाता है। इधर जीवा अपने बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है कि जिरांश, अतुल, अजय और कुछ बॉडीगार्ड कमरे में होते हैं। तो वो जैसे तैसे चलकर आने लगी तो अजय की नज़र जीवा पर गई और वो भागकर उसके पास आया और उसे संभाल कर बेड पर लाने लगा। अतुल जीवा को देख बोला, भाभी आप तो गायब हो गई थी ना, फिर आप बाथरूम में कैसे आ गई। उसकी बात सुन सब उसको देखने लगे जैसे उसने सच बोला हो। तो जीवा चिढ़ते हुए बोली, मैं बस बाथरूम गई थी और किसने कहा कि मैं गायब हो गई हूँ। तो अतुल जल्दी से बोला, भाई ने पूरा हॉस्पिटल अपने सर उठा लिया है। उसकी बात सुन जीवा बोली, पर क्यों। तो जिरांश बीच में बोला, मोम एक नर्स आके बोली कि आप गायब हो तो डैड ने पूरे हॉस्पिटल को सील करवा दिया है। जिरांश की बात सुन जीवा अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, हद है, जल्दी बुलाओ उनको। तो अजय ने रचित को कॉल लगाया। उधर रचित नीचे फ्लोर पर था तो उसका फोन बजा, उसने कॉल उठाया तो अजय की आवाज आई, सर मैडम मिल गई है। तो रचित बोला, क्या कहा है वो। तो अजय बोला, सर यही अपने वार्ड में है, आप आ जाइए। तो रचित फोन कट करते हुए समीर और राघव की तरफ देखकर कहता है, चलो वो मिल गई है। और सबके साथ जल्दी जल्दी दूसरे फ्लोर की ओर जाने लगता है। रचित दूसरे फ्लोर पर पहुंचता है और जीवा की वार्ड की ओर जल्दी जल्दी आ जाता है। दरवाजे पर पहुंचकर वह देखता है कि जीवा न्यू बॉर्न बेबी को अपनी गोद में लिए बैठी हुई थी और जिरांश उसके बगल में बैठा हुआ था। रचित आगे आता है और परेशान होते हुए जीवा से पूछता है, जान कहाँ थी तुम, मैं परेशान हो गया था। तो जीवा रचित की ओर देखते हुए कहती है, मैं बाथरूम में थी, जब नस आई तो उसने मुझे नहीं देखा, इसलिए वो आप सबको बोली होंगी। जीवा की बात सुन नस कुछ बोलने को होती है तो जीवा उसको घूर कर देखती है तो नस वहां से तुरंत चली जाती है। रचित कहता है, ठीक है तुम आराम करो। तो जीवा राघव की ओर देखती है और रचित की ओर देख कर कहती है, मुझे फोन चाहिए। तो रचित उसको देख कर कहता है, पहले तुम आराम करो। तो जीवा कहती है, मैं आराम कर रही हूँ, आप फोन दो। तो रचित उसको अपना फोन दे देता है और सब लोगों को अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है। सिर्फ जीवा और जिरांश और छोटी बेबी थे। तो जीवा जिरांश की ओर देखकर कहती है, गोलू जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ, मुझे भूख लगी है। तो जिरांश घड़ी की ओर देखकर कहता है, पर मोम इतनी सुबह आपको भूख लग गई। तो जीवा उससे बोली, हाँ तुम जा रहे हो या नहीं। तो जिरांश अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, ठीक है मैं लाता हूँ, आप यहीं रहना। तो जीवा उसकी ओर देखकर कहती है, हाँ जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगी। तो जिरांश धीरे से कहता है,
आपका कोई भरोसा थोड़ी है। तो जीवा उसे घूरते हुए क्या बोला, तुमने तो जिरांश जल्दी जल्दी अपना सरना में हिलाते हुए कुछ भी तो नहीं, मैं जाता हूँ ओके, और जल्दी से भागते हुए वार्ड से बाहर चला जाता है। तो जीवा अच्छे से इधर उधर देखते हुए कि कोई है तो नहीं, फिर रचित के फोन से कॉल लगती। वार्ड के बाहर राघव का फोन बजता है तो वो अपना फोन देखता है, फिर रचित को, तो रचित उससे पूछता है क्या हुआ, तो राघव जल्दी से कहता है कुछ नहीं सर, और फिर रचित से दूर हटके कॉल उठाता है तो उधर से आवाज आती है राघव। तो राघव जवाब देता है जी मैडम बोलिए। तो जीवा उससे कहती है ध्यान से सुनो, मेरी वार्ड के पीछे एक वार्ड है, वहां मैंने किसी को बेहोश किया है। जीवा की बात सुन राघव तेज आवाज में बोला क्या। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सब उसे देखने लगे। तो राघव अपनी आवाज धीरे करते हुए बोला मैडम आप क्या कह रही हैं। तो जीवा अपना दांत पीसते हुए कहती है पागल इंसान, तुमको कब से मेरी बात समझ में नहीं आती, दोबारा समझाओ। तो राघव जल्दी से नहीं नहीं मैडम बोलिए। तो जीवा कहती है पीछे जाओ और उसे उठा के कहीं ले जाओ और पूछो कि किसने बोला था उसको मेरे ऊपर हमला करने को। तो राघव बोला मैडम क्या आप सच में चाहती हैं कि सर यह बात ना जाने। तो जीवा उससे बोली नहीं राघव, मैं नहीं चाहती कि रचित इतनी टेंशन ले, वो वैसे ही इतने परेशान रहते हैं। जीवा फिर राघव को सब कुछ समझाती है, फिर कॉल कट कर देती है। तभी उसे आवाज आती है मोम आपने बताया क्यों नहीं कि आप पर हमला किया किसी ने। ये आवाज सुन जीवा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जीवा जिरांश को देखकर पूछती है अरे गोलू तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, और उसके बाद सवाल को टालने की कोशिश कर नाटक करते हुए बोली मेरे लिए कुछ लाए खाने को या नहीं। तो जिरांश बोला मॉम आपके लिए खाने के लिए डैड लेकर आ रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ रहूं। तो जीवा बोली ठीक है आओ बैठो। फिर जिरांश आकर के जीवा के पास बैठ जाता है और छोटी सी बेबी को देखने लगता है। तो जीवा उससे कहती है गोलू अभी से तुमको तुम्हारी बहन का भी ख्याल रखना होगा। जिरांश बोला ओके मॉम, मैं आपका डैड और छोटी बहन का भी ख्याल रखूंगा। उसकी बात सुनकर जीवा उससे कहती है क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। इस पर जिरांश कहता है मोम मैं पहले से ही समझदार था, आपको ही थोड़ा लेट समझ आया। तो जीवा अपना मुंह बना करके छोटी बच्ची के साथ खेलने लगी। थोड़ी देर बाद रचित अपने हाथों में कुछ फ्रूट और हेल्दी खाना लेकर के आया और बेड के पास रखे हुए एक टेबल बैठ गया और ब्रेकफास्ट निकालने लगा। तो जीवा अपना मुंह बनाते हुए बोली क्या यही खाने को मिलेगा। रचित उसके सामने दलिया का चम्मच आगे करते हुए बोला हाँ अभी तो यह मिलेगा। रचित ने जिरांश की ओर देखा और बोला तुम कुछ फ्रूट लेकर के खा लो, हम थोड़ी देर बाद घर के लिए निकल जाएंगे। उन लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। राघव आया और बोला सर सारी तैयारी हो गई है, अभी हम मैडम को लेकर के जा सकते हैं। रचित बोला ठीक है, और जीवा को अपनी गोद में उठा लिया और राघव से बोला कि बच्ची को तुम ले लो। तो जिरांश बोला मैं लूंगा मेरी सिस्टर को। रचित उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला अभी नहीं, अभी तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर तुम ले जाना उसको अपनी गोद में उठाकर। ऐसी बात करते हुए वह लोग हॉस्पिटल के गेट पर आ गए। तो जीवा राघव की तरफ देखी और आंखों से कुछ इशारा किया। इशारा करते हुए रचित ने उसको देख लिया था। रचित ने मुस्कुरा करके अपना सर ना में हिलाया और उसे कार में बिठा दिया। थोड़ी ही देर में सब लोग घर पर आ गए थे। गीता जी और रावत जी भी आ गए थे। गीता जी ने जीवा और छोटी बच्ची का आरती किया और फिर छोटी बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए बोली ये बिल्कुल मेरी गुड़िया पर गई है। और फिर रावत जी को देखते हुए कहती हैं मेरी नातिन का नाम मैं रखूंगी अब की बार। तो जीवा और रचित एक साथ ही बोले हम आपको जो सही लगे आप। और अब तो गीता जी ने कहा इसका नाम रीवा रहेगा। बच्चे का नाम सुनकर के सब लोग खुश हुए। 11 महीने बाद ऐसे ही 11 महीने बीत गए थे और अब रीवा थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगी थी और अपने पेट के बल चलने भी लगी थी। जीवा ने सोचा था कि जब रीवा 1 साल की हो जाएगी तो वह अपना करियर स्टार्ट करेगी और रचित ने भी उसकी बात पर हाँ बोल दिया था। इधर जिरांश अपने डैड के नक्शे कदम पर चलना अभी से स्टार्ट कर दिया था। स्कूल जाना, ऑफिस के बाद आकर के अपने डैड के स्टडी रूम में जाना और सबसे पहले उसका टाइम उसकी बहन रीवा के साथ गुजारना। जीवा उसकी आदतें देखकर हैरान थी, लेकिन वह ज्यादा सोच भी नहीं रही थी क्योंकि बचपन में रचित ऐसा ही था। जिरांश का बर्थडे आने वाला था और जीवा बर्थडे की तैयारी में लगी हुई थी। किस किस गेस्ट को बुलाना है, कौन सी चीज कहाँ पर और क्या क्या करना है, सब कुछ। और इधर हमारे बर्थडे बॉय को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उनका बर्थडे मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है।
शाम को रचित ऑफिस से घर आया। उसने देखा उसकी वाइफ इधर उधर भाग भाग कर सारे काम किए जा रही थी। तो रचित उसको पकड़ कर के सोफे पर बैठ जाता है और खुद भी उसके पास बैठते हुए कहता है, जान क्या कर रही हो आप बताओ, इतने सारे लोगों को लगा रखा है काम के लिए फिर भी आप भाग भाग के काम किए जा रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो जीवा बोली, अरे मेरे गोलू का बर्थडे है, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ऊपर से अतुल और समीर आते हुए कहते हैं, रचित ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी लड़की की शादी कर रही हो, जो ये ऐसे बोल रही है। ये रचित उसकी बात सुनकर कहता है, तुम लोगों की बकवास फिर से शुरू हो गई, क्या तुम लोग के पास और कोई काम नहीं रहता है। तो अतुल बोला, आपके पास तो आपकी वाइफ है, हमारे पास तो कोई भी नहीं है, तो फिर हम क्या करें। तो रचित उसको देख करके डोंट मारते हुए बोला, क्यों तुम तो बोलते हो तुम्हारे जितना हैंडसम तो कोई नहीं है इस कंट्री में, तो क्या तुम्हें इस कंट्री की लड़कियां पसंद नहीं कर रही है। रचित की बात सुनकर अतुल हाथ जोड़ते हुए, भाई ऐसी बात नहीं है यार, मैं भी ढूंढ लूंगा मेरे लिए कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड। तो जीवा उसे चिढ़ाते हुए कहती है, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं यही सुन रही हूँ, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई दिखी ही नहीं। कहाँ कोई है, क्या दिखाओ तो, मेरी आंखें कहीं कमजोर तो नहीं हो गई है। उसकी बात सुनकर के सारे लोग हंसने लगते हैं। तो अतुल अपना पैर पटकते हुए कहता है, भाभी दिस इज नॉट फेयर। तो जीवा समीर को देखते हुए कहती है, आप पर भी लागू होता है। तो समीर कहता है, मुझे ऐसे मत देख छोटी, मेरे पास है गर्लफ्रेंड लेकिन वो यहाँ नहीं है। उसकी बात सुनकर के रचित उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ वो यहाँ नहीं है, वह तो 6 साल से बाहर है और शायद अब की साल आने वाली है। रचित की बात सुनकर के समीर जल्दी से उसके पास आते हुए कहता है, क्या तू सच बोल रहा है, क्या वो सच में आने वाली है। रचित समीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ मैंने सोचा अब इतना करता है तू मेरे लिए तो मैं भी तेरे लिए इतना कर ही देता हूँ। समीर रचित को गले लगाते हुए कहता है, मेरा यार कितना अच्छा है, तू मेरा सोना है, मेरा हीरा है, मेरी डार्लिंग है। समीर की ऐसी नौटंकी देख करके जीवा और अतुल दोनों हंस रहे थे और रचित चिढ़ रहा था। फिर रचित उसको अपने से अलग करते हुए बोलता है, बंद कर ये सोना डार्लिंग, मेरी बीवी मेरे पास बैठी हुई है, क्या चाहता है तो कि मैं मार खाऊं। तो समीर थोड़ा दूर हटते हुए कहता है, नहीं नहीं भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरी बहन ऐसी नहीं है। फिर थोड़ी देर सब लोग बात करते हैं। फिर रचित और समीर और अतुल और राघव चारों स्टडी रूम में चले जाते हैं। रचित जा करके अपनी बड़ी वाली चेयर पर बैठ जाता है और वो तीनों उसके पास रखी चेयर बैठ जाते हैं। तो रचित उन सबको देख कर कहता है, क्या हाल है बताओ, अभी आरजे इंडस्ट्री कैसी चल रही है। तो अतुल कहता है, भाई वो सही चल रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि 1 साल पहले आपने इसे क्यों खोल दिया, जबकि हमारे पास पहले से ही कंपनी है एक, फिर आपने एंटरटेनमेंट सर्कल में जाने का क्यों सोचा। तो राघव उसकी तरफ देखकर कहता है, आपको नहीं पता है मैडम को फिल्म इंडस्ट्री से बहुत लगाव है और वो अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाहती हैं। तो अतुल कुछ सोचते हुए और अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, क्या बात है भाई, आपने तो भाभी के लिए पूरी कंपनी खोल दी। तो रचित उसको घूर कर देखते रहता है, अभी हम काम की बात कर रहे हैं, बैठो तुम। अतुल वहीं पर बैठ जाता है। रचित उन लोगों की तरफ देखकर कहता है, जीवा नेक्स्ट मंथ ऑडिशन देने के लिए जा रही है। और फिर से समीर की तरफ देखकर कहता है, तुम ये ख्याल रखना कि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए, क्योंकि तुम्हारी दूसरी कंपनी बहुत पुरानी है एंटरटेनमेंट सर्कल में, इसलिए तुम यह अनाउंस करो कि आरजे इंडस्ट्री तुम्हारी कंपनी के अंदर रहेगी और तुम दोनों पार्टनरशिप में काम करोगे। समीर ने अपना अपना सर हिलाया और बोला, हाँ ठीक है, मैं कल ही ऐसा कर दूंगा। फिर राघव की तरफ देखकर बोला, तुमने मीडिया से सारी इन्फॉर्मेशन जीवा के बारे में हटा दिया ना। तो राघव बोला, जी सर मैंने सारे इन्फॉर्मेशन हटा दी है, अब कोई भी मैडम के बारे में कोई भी जानकारी पता नहीं कर पाएगा। रचित बोला, ठीक है, और अपनी मैडम के लिए कुछ बॉडीगार्ड हायर करो जो उसकी बिना नजरों में आए ही उसको प्रोटेक्ट कर सके, और बच्चों की भी सिक्योरिटी बढ़ा दो। समीर और अतुल उसे देखते हुए बोलते हैं, क्यों क्या हुआ। रचित कुछ सोचते हुए बोला, जिरांश ने किसी को भी नहीं बताया कि उसके ऊपर हमला हुआ था और कुछ बॉडीगार्ड्स ने उसे बचा लिया था। तो अतुल बोला, भाई आपने उसे पूछा नहीं कि उसने क्यों नहीं बताया ये बात। तो रचित बोला, उसको जब सही लगेगा तो वह मुझे बता देगा। तो समीर बोला, अभी वो छोटा है ना, समझता नहीं है, तुमको उसे समझाना चाहिए ना। तो रचित बोला, वो मेरा बेटा है, मुझे पता है कि वो क्या क्या कर सकता है। तभी उनके स्टडी रूम के दरवाजे पर कोई धीरे धीरे पीटने लगा।
तो रचित ने कड़क आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। तो भी पीटना चालू ही रहा तो रचित उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया और उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी छोटी सी प्रिंसेस उसको बड़ी बड़ी आंखें करके देखे जा रही थी। रचित ने जब रीवा को देखा तो उसे अपनी गोद में उठा लिया और दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। रीवा अपने आंखें बड़ी बड़ी करके स्टडी रूम में देख रही थी। जब रीवा की नज़र अतुल पर गई तो वह अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगी और हंसने लगी। रीवा को ऐसा करते देख अतुल हंसते हुए उसके पास आया और बोला, बेबी डॉल आ जाओ चाचू के पास। तो रीवा हंसते हुए उसकी गोदी में आ गई। उन दोनों को ऐसा देखकर के समीर और रचित का मुंह बन गया और राघव दोनों को देखकर हंसने लगा। अतुल सबको इग्नोर करके रीवा के साथ खेलने लगा। सब ने अपना सरना में हिलाया और अपना अपना काम करने लगे। उन सभी को थोड़ी देर ही हुआ था काम करते हुए कि तभी रीवा की आवाज आई जो अपनी टूटी फूटी आवाज में बोल रही थी, था ना। सब उसकी बात सुन मुस्कुराने लगे और समीर रचित को बोला, यार सारे बच्चे सबसे पहले अपने मोम डैड को बुलाते हैं पर हमारी प्रिंसेस सबसे पहले खाना बोली, यूनिक है ना। तो रचित उसको घूर कर देख कर कहता है, तू अपनी बकवास चुप कर, और फिर जाकर के रीवा को अपनी गोद में उठा लेता है। तो अतुल कहता है, भाई मैं लेकर जा रहा था ना बेबी डॉल को कुछ खिलाने के लिए। तो रचित कहता है, नहीं तो रहने दे, तेरे साथ रहते रहते मेरी बेटी तेरे जैसी होने लगी है। हाँ। फिर रचित रीवा को लेकर के नीचे हॉल में आ जाता है तो देखता है कि उसका बेटा बैठकर सोफे पर कुछ लैपटॉप में कर रहा था। वो खड़ा हो जाता है तो रीवा उसके चेहरे पर हाथ मारते हुए था ना बोल बोल कर रोने लगती है। अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनकर के जीवा किचन से जल्दी से बाहर आती है तो देखती है रचित रीवा को लेकर के खड़ा था। हो जल्दी से रचित के पास आकर के कहती है, लाइए दीजिए मुझे इसे, और फिर रीवा को रचित की गोद से ले लेती है और रीवा को लेकर के सोफे पर बैठ जाती है। जिरांश जो अपना काम कर रहा था वो काम बंद करके अपनी माँ और बहन को देखता है और फिर अपने डैड को देखता है। तो रचित उसके पास आकर के बैठ जाता है और उसके लैपटॉप में देखकर कहता है, क्या कर रहे थे तुम अभी। तो जिरांश उसको अपने लैपटॉप में दिखाते हुए कहता है, बस काम पूरा कर रहा था। अतुल, समीर और राघव जो नीचे आ गए थे वो दोनों बाप बेटे की बात सुनकर के सोफे के पीछे जाते हैं और अतुल लैपटॉप में झांक कर देखता है तो पाता है कि वो ऑफिस का पेंटिंग वर्क जो रचित का पड़ा हुआ था वो कर रहा था। अतुल जिरांश से कहता है, तुमको ये करने आता है क्या। तो जिरांश अतुल की तरफ ऐसे देखता है जैसे किसी पागल को देख रहा हो। उसके ऐसे देखने से अतुल हड़बड़ा जाता है और आकर के सबके साथ खड़ा हो जाता है। तो समीर कहता है, क्यों पूछ रहा है उससे, जैसा उसका बाप है वैसा उसका बेटा भी है, समझा। तो राघव धीरे से कहता है, उनसे भी 100 गुना बढ़ चढ़कर के हैं। तो अतुल बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा कि बढ़ चढ़कर है। समीर कहता है, कभी आप ऑफिस में आओ दोपहर के बाद तो पता चलेगा कितने खतरनाक हैं दोनों बाप बेटे। तो अतुल अपना मुंह बंद करके कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन भाभी के सामने तो ये दोनों एकदम शरीफ बनकर घूमते हैं। तो राघव अतुल और समीर को देखकर कहता है, तो तुम्हारी भाभी कौन सा बना नहीं फिरते हैं, वह भी तो सर के सामने और छोटे सर के सामने दिखावा करती है, नहीं तो वह भी बहुत खतरनाक है। तो समीर उन चारों को देखकर कहता है, यार मतलब छोटी रीवा को छोड़ करके पूरी फैमिली खतरनाक है। अतुल अपना बेचारा सा मुंह लेकर के रीवा की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ क्योंकि वह मेरे जैसे अच्छे से इंसान के पास रहते हैं ना ज्यादातर, इसलिए वह मेरे जैसी है। उसकी बात सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। तो समीर कहता है, बेटा अभी वो छोटी है, बड़ी होगी तो देखा जाएगा। तभी घर का बटला आता है और कहता है, सर कोई 2 लड़कियां आई हुई हैं। तो जीवा रचित को देखकर की कहती है, कौन सी लड़कियां हैं वो। तो रचित एकदम से शकपका जाता है और बटला को घूर कर देख कर कहता है, बताओ अब। तो बटला जीवा की तरफ नजर झुका कर कहता है, मैडम वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो जीवा बटला से कहती है, ठीक है उनको अंदर लाइए। दोनों लड़कियां अंदर आते हैं तो समीर और अतुल उन दोनों को देखकर हैरान रह जाते हैं और जीवा बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूले और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।